अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं ये वीडियो स्पेशल उन टीचर्स के लिए लेके आई हूँ जो प्ले ग्रुप नर्सरी प्ले ग्रुप के लिए थोड़े बहुत, लेकिन कुछ स्कूलों में चलते हैं ना पूरे पूरे हुरूफ तहजी, लेकिन नर्सरी और केजी वाले टीचर्स के लिए और वन वाले भी कर सकते हैं अगर बच्चे उर्दू में कमज़ोर हो। और मैं आपको बताऊंगी कि ये 3 हरफी और या 6 हरफी हुरूफ किस तरह बनते हैं। 3 हरफी का मतलब 6 हरफी ही होता है। 3 और 6 दोनों एक मतलब है। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि ये जो अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये की पट्टी जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, अलिफ की पट्टी, वाव की पट्टी, छोटी ये की पट्टी और बड़ी ये की पट्टी, वो पट्टियां हम कर चुके हैं। उन पट्टियों का हुरूफ तहजी यानी अलिफ से लेके ये तक उनके साथ मिलाप, तो पट्टियों का हुरूफ तहजी के साथ मिलाप होगा तो हमारे पास क्या आएंगे? 3 हरफी या 6 हरफी हुरूफ। और इसमें हम पहले करेंगे, जाहिर है अलिफ है तो अलिफ की पट्टी है, अलिफ की पट्टी और हुरूफ तहजी। ये देखिए, ये अलिफ की पट्टी में बना चुकी हूँ पहले से। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे टीचर्स मुझसे ये कहती है ना कि ये तो जब हम तोड़ जोड़ करते हैं तो तोड़ जोड़ से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास कमरा, अलमारी, फर्श, बेड, कुर्सी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, मतलब जो चीजें उनको नजर आती है वो कहते हैं वो सारी चीजें खत्म हो गई है। हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है कि हम हुरूफ तहज्जी कर ले, तो हरूफ तहजी की जोड़ तोड़ कर ले। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो हरूफ तहजी के जो पट्टियों से 3 हरफी हुरूफ जब बनते हैं और जो वर्ड्स बनते हैं, ये आप तरीके से बनाए इस तरीके से, तो ये लाखों में चले जाते हैं। हमारे पास कॉपियां ही नहीं बचती कि हम वो जो उनसे अल्फाज बनते हैं हम उनको जगह दे सके। और उनके बनाने का तरीका ये है कि अभी हुरूफ तहज्जी में अलिफ तो है ही, लेकिन अलिफ और अलहबतना ज्यादातर पहले और दूसरे हुरूफ में नहीं आते, पहले वाले में आ जाते हैं। और इस तरह ये देखिए, ये जुड़ा हुआ आ जाता है, लेकिन अलग अलग हुरूफ में हम इनके साथ नहीं कर सकते, और आ भी जाएं तो वो छोटे बच्चे के हिसाब से जरा मुश्किल होते हैं, इसीलिए हमने उनको निकाल दिया है। और वैसे भी अलिफ की पट्टी है तो अलिफ को हम निकालेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, ये अलिफ की पट्टी है ना, तो अलिफ की पट्टी बेलिफ बा, पेलिफ बा, तेलिफ ता, टेलिफ टा, से अलिफ सा। तो अभी इनको देखें, पट्टियों का हुरूफ तहजी के साथ मिलाप और अलिफ की पट्टी और हुरूफ तहजी, इसके साथ आप बे से स्टार्ट लेंगे, तो सिर्फ बे, आप यकीन करें ना, सिर्फ बे आप इन सब के साथ मिलाएंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास से इतना वक्त नहीं है कि हम इन सबको अलिफ के बी के साथ मिलाए, फिर पी के साथ मिलाए, फिर इन सारे अलिफ की पट्टी को टी के साथ मिलाए, फिर इन सारे अलिफ की पट्टी को सी के साथ, टी के साथ, जीम के साथ, ची के साथ, एक एक हर्फ के साथ जो हुरूफ तहजी है बी से लेके ये तक सारे हम अलिफ की पट्टी के साथ मिलाएंगे, तो वो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से मैंने कुछ कुछ हुरूफ लिए हैं। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई मतलब हो उसका। ये इनिशियल रीडिंग राइटिंग का मैं आपके साथ बात कर चुकी हूँ, जो इब्तिदाई लिखाई पढ़ाई है, तो उसी हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ कि आपने सिर्फ बच्चे को देखना है कि वो लिख क्या रहा है और वो बोल क्या रहा है। क्या जो उसने लिखा है, ये अभी टी अलिफ टा उसने लिखा है, तो क्या ये ट आ टा या टी अलिफ टा दोनों ठीक है? क्या वो लिख सकता है और बोल सकता है और इनका हुरूफ तहजी के साथ मिलाप आ जाए तो क्या इनसे वो हर्फ बना सकता है? तो मैं आपको सिर्फ इसी के लिए कह रही हूँ, हम इब्तिदाई वो जखीरे अल्फाज और वोकेबलरी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, आप भी उसके बारे में मत सोचे। तो अभी है देखे, अभी हम इसके साथ ये अलिफ की पट्टी के पहले हर्फ के साथ, मतलब बी पहले इनके साथ आता है, फिर इन सब के साथ पे आता है, फिर इन सब के साथ ते आता है, फिर टी, सी, जीम, छी, ही, खी, दाल, डाल, जाल। तो हम उतना नहीं कर सकते, सिर्फ
मतलब एडल्ट लोग जो होते हैं तो उनको तो समझाना ही काफी होता है ना। मैं आपको ये बता चुकी हूँ, जब आप हुरूफ तहज्जी के साथ बच्चों की प्रैक्टिस कराएंगे तो बेशक आप इस तरह कर सकते हैं। पहले अलिफ की पट्टी के साथ या फिर वाव की पट्टी, छोटी बड़ी की पट्टी के साथ आप बी लगाएं, फिर सबके साथ पी लगाएं, फिर सबके साथ ती लगाएं, फिर सबके साथ सी लगाएं, फिर सबके साथ टी लगाएं। बामानी और बेमानी दोनों अल्फाज बन सकते हैं, लेकिन हम इतना नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कुछ इससे ये बनाएंगे। ये देखिए, ये बे अलिफ बा है तो इसके साथ अगर हम बे लगा ले, बाब, फिर ये बन जाता है, ये देखिए, पात, फिर ये ताप, फिर ये आ जाता है टाट, फिर आ जाता है ये साम। मतलब ये हमने रैंडम हुरूफ तहज्जी लिए हैं ताकि सिर्फ आपको पता चले कि अलिफ की पट्टी के साथ हुरूफ तहज्जी को मिलाना है। तो हुरूफ तहज्जी का मतलब ये है कि हुरूफ तहज्जी पहले बे के साथ आपने सब अलिफ की पट्टी को बनाना है, वाव छोटी और बड़ी ये सब के साथ, फिर वाव के साथ, फिर छोटी ये के साथ और फिर बड़ी ये के साथ। फिर ये देखिए, ये यहाँ आ जाता है नून, हम इसके साथ लगाएंगे, जिम अलिफ जा, नून जान, फिर ची अलिफ चा, लाम चाल, फिर ये हेलिफ हा, लाम हाल, फिर ये खेलिफ खा, रे खार, फिर दाल अलिफ दा, लाम दाल, फिर ये डाल अलिफ डा, लाम डाल, जाल अलिफ जा, ती जात, रे अलिफ रा, ती रात, रे अलिफ ला, सीन रास। अभी इस रास का जहां तक मैंने पढ़ाई की है, मैंने इसका कोई मतलब देखा नहीं है, लेकिन चूंकि उर्दू मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ इनिशियल रीडिंग राइटिंग पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और मैं उसी में मतलब खुद भी वो मुझ अच्छे तरीके से समझती हूँ और दूसरों को भी सिखा सकती हूँ, टीचर्स को। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ, हो सकता है कि उर्दू में इसका आगे कोई मतलब हो, लेकिन मुझे नहीं पता। फिर इस तरह ये देखिए, जे लिफ्जा, फिर इसके साथ आप शीन लगा ले, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर ये जाल, जी चूंकि हुरूफ तहज्जी का वो हर्फ है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये बहुत कम इस्तेमाल, जिस तरह एक दो लफ्ज को छोड़ के जालाबारी और जालाबारी हो जाता है, और अजदहा, तो अजदहा तो प्री स्कूल में इस्तेमाल ही नहीं होता, और जालाबारी में ये पहले आ जाता है, तो उसकी हम इसी के हिसाब से जालाबारी, और या फिर अजदह में ये बीच में आ जाता है, उसमें भी ये वर्ड्स इससे शुरू नहीं होता। सिनलिप्सा, ये वाव साव, शिन अलिफ शाह, मीम शाम, स्वाद अलिफ सा, पी स्वाब, ज्वाद अलिफ जा, लाम ज्वाल, त्वाल अलिफ ता, पी ताप, ज़्वे अलिफ ज़्वा, त्वे अलिफ त्वा, पी ताप, और ज़्वे अलिफ ज़्वा, मीम ज़्वाद। इनके अल्फाज के मीनिंग मुझे नहीं पता। ऐन अलिफ आ, मीम आम, गैन अलिफ गा, रे गार, फे अलिफ हा, फे अलिफ वा, नुन फाल, काफ अलिफ का, जे कास, काफ अलिफ का, मीम काम, गाफ अलिफ गा, मीम गाम, लाम अलिफ ला, जे लाज, मीम अलिफ मा, रे मार, नून अलिफ ना, नून। अभी नान है तो नान बहुत सारे और चीजों को भी कहा जाता है, लेकिन नान जो तंदूरी रोटी होती है उसको भी कहा जाता है। वो अलिफ वा, सीन वास,
ہے لفا ریحار، یہ لفیا میم، یہ لفیا لام یال. تو یہ اس کے ساتھ ہم نے اتنے سارے ورڈز بنا لیے. یہ ورڈز چونکہ ابتدائی لکھائی پڑھائی ہے، آپ نے ذخیرہ الفاظ نہیں بنانا کہ ذخیرہ الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ہے اور اس کا میننگ یہ ہے. اور کیونکہ ذخیرہ الفاظ کی ضرورت آپ کو تب پڑے گی جب آپ کریٹو رائٹنگ کریں گے. کریٹو رائٹنگ جس کو اردو میں وہ کہتے ہیں، کریٹو رائٹنگ کو اردو میں ابھی اس وقت ذہن میں سے نکل گیا، تخلیقی لکھائی. تخلیقی لکھائی اس کو کہتے ہیں. تو کریٹو رائٹنگ جو تخلیقی لکھائی ہوتی ہے، اس میں پھر حروف تہجی کی بجائے میننگ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بچہ جب لکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کو ورڈز کی ضرورت پڑتی ہے، اور چونکہ وہ سینٹینس بناتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ووکیبلری اور ذخیرہ الفاظ ورڈ بینک کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پر تو وہ ابتدائی لکھائی اور پڑھائی سیکھ رہا ہے. ابھی میں نے فرض کرے ایک بچے کے آگے لکھ لیا ٹیلف ٹاٹ ٹاٹ، اور میں اسے کہوں کہ پڑھو یہ کیا ہے، اور اگر وہ مجھے کہیں ٹیلف ٹاٹ ٹاٹ یا ٹاٹ، تو میں کہوں گی کہ ہاں اس کو ابھی یہ لکھائی پڑھائی میں ٹھیک ہو گیا ہے، چل پڑا ہے، اس کی بیس اردو میں بن گئی ہے. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، یہ الف کی پٹی کے بعد ہم واپس آئیں گے واو کی پٹی کی طرف. ابھی یہ ہے ہمارے پاس الف کے بعد واو کی پٹی کے ساتھ حروف تہجی کا ملاپ. تو حروف تہجی یہ دیکھیں، بے و بو ہے، پی و پو، یہ پوری واو کی پٹی ہے. تو واو کی پٹی کے ساتھ پہلے بی پوری پٹی کے ساتھ ملانا ہے، پھر پی پوری پٹی کے ساتھ ملانا ہے، پھر تی، پھر ٹی، پھر سی، پھر جیم چی، یہ تک پوری حروف تہجی ایک ایک حرف کے ساتھ ملانا ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ ٹیچر تھی اور اس کے پاس ورڈز ختم ہو گئے تھے، جو آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں کے جوڑ توڑ کر رہی تھی. تو اس طریقے سے جب وہ ورڈز بنائیں گے تو اس کے ساتھ کبھی بھی ورڈز ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو کچھ حروف لے کے، مطلب ترتیب سے تو نہیں ہے، مطلب ابھی میں 20 سب کے ساتھ نہیں کر رہی، میں مکس کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ 3 حرفی اور 6 حرفی پٹیوں کے حروف تہجی کے ساتھ ملاپ سے بنتے ہیں. ابھی دیکھیں، بے و بو لام بول، پی و پو لام پول، تی و تو لام ٹول، ٹی و ٹو کاف ٹوک، سی و سو میم سوم، جم و جو بے جوب، چی و چو ری چور، ہی و ہو ری ہور، خی و خو لام خول، دال و دو بی دوب، ڈال و ڈو بی ڈوب، زال و زو پی زو، ری و رو پی. زیر زبر پیش سے ان کے الفاظ بدل جاتے ہیں، جس طرح یہ ڈوب ہو جاتا ہے، روپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے. اب اس ہم صرف زبر، کیونکہ زبر ابتدائی حرف کے ساتھ آتا ہے نا، تو ہم صرف زبر کے حساب سے کریں گے. ڈل و ڈو میم، ری و رو سین، شین و شو شین، سین و سو پی، شین و شو لام، سواد و سو سو، زواد و زو غین، زوغ زوغ. یہ ابھی ذرا مشکل ورڈز ہیں، اگر اس طرح کے الفاظ بھی بچے بنانے لگ جائیں نا تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں ان کو ابتدائی لکھائی پڑھائی میں وہ ماہر ہو چکے ہیں. تی وہ تو لام تول، زواد و زو تی زود، این وہ او ٹی اوٹ، غین وہ غو سی غوث، فی وہ فو لام فول، قاف و قو لام کول، کاف و کو سی، کاف و گو جی، لام و لو چی، میم و مو
है, नून वो नो दाल। लेकिन यहाँ पर हमने वाव की जगह खाली छोड़ी है क्योंकि वाव की पट्टी में अगर वाव से कुछ वर्ड्स बनते भी हैं तो वो इतने डिफिकल्ट हैं कि वो नर्सरी और केजी के बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो वाव हम इसके साथ डबल वाव, वाव की पट्टी है और वाव भी हो जाएगा तो वो मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर ही वो हो, पे, ये वो यो, लाम, सिन ये वो यो, ते, योद। ये इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग है, मतलब हमें पता है, आम लफ्ज है, मशहूर लफ्ज है और सबको पता है। कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके हमने कभी मीनिंग, मतलब मैंने नहीं सुने। हो सकता है कि जो उर्दू में अच्छे लोग हों उन्होंने सुने हों, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बड़े क्लासेस में हो जाते हैं, जो जिसने मास्टर किया हुआ है हो सकता है उन्होंने भी सुने हो, लेकिन मैंने नहीं सुने। तो उन्होंने, मैं सिर्फ मैंने लिखाई पढ़ाई की बात के लिए, जब मैंने आपसे कहा कि वो उसके लिए, मैंने उसके लिए ये बनाए हैं और ये मुश्किल वर्ड्स मैंने जानबूझ के उसमें डाले हैं कि वो ये पढ़ पाएंगे या नहीं। ये वाव की पट्टी हो गई है। अब हम आएंगे ये की पट्टी की तरफ, छोटी ये की पट्टी। आप सोचेंगे कि छोटी ये की पट्टी तो इस तरह नहीं थी, तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक एक लफ्ज का शरारती हरूफ का अलग, और जो मुसम्मते थी, मतलब जो आम हरूफ थे उनकी अलग, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये लफ्ज अगर शुरू में आ जाए तो इसकी ये शक्ल होगी, बीच में आ जाए तो इसकी ये शक्ल होगी, और आखिर में आ जाए इब्तिदाई शक्ल, शुरू की शक्ल और आखिरी शक्ल। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपको भूल गया है तो आप मेहरबानी करके उस पर चले जाएं और आपको पता चल जाएगा कि वो इसके साथ जब ये बीच में आ जाता है, पहले जो थे वो तो बी ए बी इस तरह आ जाते थे, पी ए पी इस तरह आ जाते थे, लेकिन अभी इसके बाद कोई और हर्फ भी आने वाला है क्योंकि हम से हर्फी बना रहे हैं ना, तो ये की शक्ल बीच में आ गई है, और ये की बीच वाली शक्ल ये अभी, अगर आपने पट्टियों में भी देखा होगा तो आखिर में ये की शक्ल ये आ जाती है। तो अभी हुरूफ की तहज्जी के साथ ये की ये शक्ल आएगी, तो ये ज़रा मुश्किल है। और ये जो केजी के बच्चे हैं वो सेकंड टर्म में, और जो वन के बच्चे हैं कमज़ोर बच्चे, वो फर्स्ट टर्म में इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़रा मुश्किल मुश्किल अल्फाज है, ये की शक्ल भी चेंज हो गई है और वर्ड्स भी ज़रा उससे बड़े बड़े आ रहे हैं। और जो अच्छे स्टूडेंट है, अच्छी टीचर है, वो केजी में भी फर्स्ट टर्म में भी शुरू कर सकती है। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये देखिए, बी ये बे, लाम, बेल, पी ये पे, रे, पेर, ती ये ती, रे, तेर, टी ये टे, लाम, टेल, सी ये से, नून, सेन, जिम ये जे, रे, जीर, ची ये ची, रे, चीर, ही ये ही, लाम, हील, खी ये खी, रे, खैर, दाल ये दे, दाल ये दे, दाल, दीद, डाल ये डे, मीम, डेम, जाल ये जी, पी, जिप, रे ये रे, सिन, रेस, रे ये रे, शीन, रेश, जी ये जी, डाल, जेड। फिर ये ज़रा मिट गया है यहाँ से। ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसके वर्ड्स है भी नहीं, लेकिन चूंकि हम और भी के और वर्ड्स के भी, तो हम वर्ड्स को नहीं देखते मीनिंग को ना, तो इसके साथ भी हम कोई ना कोई लफ्ज लगा सकते हैं। ये वो जो, जी ये जी वो, जियो, सिन ये सी, और ये मुश्किल लफ्ज भी है बच्चों के हिसाब से। जी ये जी वो, जियो, तो ये बच्चों के हिसाब से जरा वर्ड भी मुश्किल है। सिन ये से, रे, शेर, शिन ये शे, रे, शेर, स्वाद ये स्वे, नोन, स्वेन। ये आपको मैं ये बता भी चुकी हूँ कि ज्वाद और स्वाद
کے ساتھ اپنا ایک شوشہ ہوتا ہے، تو یہ اپنا شوشہ ان کا اپنا ہو گیا ہے، اور پھر یہ کے لیے، اور ہر حرف کے بعد جب ہم لکھتے ہیں تو ایک خالی جگہ ہم لیتے ہیں اور اس میں ہم دوسرا حرف لکھتے ہیں، تو یہ ایک شوشہ سواد کا ہو گیا اور یہ ایک یہ کا ہو گیا، یہ زی ٹی زیٹ، تو یہ توی میم تویم، زوی پی زیپ، این یہ ای دال عید، غین یہ ری غیر، فی یہ فی دال فید، قی دال قید، کافیہ کی نون کین، گافیہ گی جیم گیج، لام یہ لی چی لیچ، میم یہ می ہی میخ، نون یہ نی خی نیخ، واو یہ ای ری ویر، ہی یہ ہی لام ہیل، ہی یہ ہی گاف ہیگ، ہی یہ ہی شین ہیش، یہ ہی اور ہی، اور یہ ابھی چونکہ جس کی پٹی ہوتی ہے تو ان کے ہم ورڈز شامل نہیں کرتے، کیونکہ یہ اتنے زیادہ یہ آ جاتا ہے تو اس طرح کنفیوزنگ بھی ہے، اور مجھے خود بھی اس کا نہیں پتا کہ اس سے کوئی ورڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں، اسی لیے ہم جس کی پٹی ہوتی ہے ہم اسی حرف کو اس پٹی میں شامل نہیں کرتے۔ یہ ہو گئے یہ سے بننے والے حروف، اور یہ ہمیں مل گئے ہیں 3 حرفی، 3 حرفی اس کو کاؤنٹ کر لے، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 3 حرفی حروف ہمارے پاس مل گئے ہیں۔ اس میں کچھ جو ہے یہ دیکھیں سیر شیر، کچھ جو ہے یہ چیر، یہ بیل، یہ پیر، یہ کچھ جو ہے ان کے ہمیں میننگ پتا ہے، یہ عید ہو گئی، یہ غیر ہو گیا، اور کچھ کے ہمیں یہ قید ہو گیا، ہمیں کچھ کے میننگ ہمیں پتا ہے اور کچھ کے ہمیں میننگ پتا نہیں ہے، لیکن جب بچہ حروف بنائے گا بی کے ساتھ، پی کے ساتھ، تی کے ساتھ، ان میں بھی کچھ کے میننگ ہوں گے اور کچھ کے میننگ نہیں ہوں گے۔ یہ ہو گئی ہے ہماری چھوٹی پٹی، لیکن چھوٹی پٹی اور بڑی یہ کی پٹی میں یہ ہے کہ صرف آوازوں کا فرق ہوتا ہے، مطلب اب یہ ہے تو ہم اس کو کہیں گے بی یہ بی لام بیل، پی یہ پی ری پیر، چھوٹی یہ جو ہے یہ زیر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، یہ زیر کے لیے ہم وہ بھی زیر کے لیے ہے، لیکن وہ ذرا وہ ابھی دیکھیں سی یہ سیری سیر، مطلب زبر کے ساتھ تو ہم نے نہیں پڑھانا، تو اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، جب ہم مطلب بڑے لوگ جب بڑے کلاسز میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان فرق کو پھر سمجھ جاتے ہیں، جس طرح یہ ہے یہ سیر ہے تو سیر سیر، اگر ہم چھوٹی یہ کے ساتھ پڑھیں تو سیر ہم پڑھیں گے، اور بڑی یہ کے پٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو سیم یہی الفاظ آئیں گے، اور وہ ہم یہ سیر اس طرح پڑھیں گے، تو سیر وہ زیر بالکل سیر، اور سیر سیر زبر بھی نہیں ہے لیکن زیر بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اس میں آوازوں کا فرق آ جاتا ہے، چھوٹی یہ کی پٹی، اور وہ اس وقت ہوگا جب بچوں کے پاس اتنے وکیبلری آ جاتی ہے، اتنے ذخیرے الفاظ آ جاتا ہے، مطلب بڑے کلاسز میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ اور ورڈز آ جائیں گے نا، اور جب 1 2 3 میں بچے جائیں گے تو ان کو ان چیزوں کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ چھوٹی اے، تو یہی الفاظ اگر بڑی اے کے لیے ہیں، چھوٹی اے اور بڑی اے کی پٹیاں جو ہیں وہ یہ ڈیپ زیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کہ زبر کی آواز دے رہا ہے، تھوڑا تھوڑا یہ کہ جیسے یہ دیکھیں یہ پیر ہے اور یہ پیر بھی ہے، یہ بیل ہے اور یہ بیل بھی ہے، یہ تیر ہے یہ تیر بھی ہے، اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی اور بڑی یہ کی آدھی شکل بھی ایک جیسی ہے، تو اگر ان کی کمبائن آپ دے کیا کہتے ہیں پٹی، اور ان کو حروف تہجی سے ملا دے تو بھی ٹھیک ہے، بچہ اگر اس کو ٹیل کہیں یا ٹیل کہیں،
शेर कहें या सीर कहें, शेर कहें या शीर कहें, तो इसमें आप कहें कि नहीं बस इसको आता है, क्योंकि जो केजी के बच्चे होते हैं उनके पास इतनी वोकेबलरी नहीं होती कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह वो बात समझ सके। लेकिन जैसे जैसे वो आगे क्लासेस में जाते हैं तो उनको पता चलता है, उनको जो ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वर्ड बैंक टीचर की तरफ से मिलता है, और उनका ज़ख़ीरा अल्फाज जो होता है, वोकेबलरी जिनकी इम्प्रूव होती है। तो फिर वक्त के साथ साथ जिस तरह हमें पता चल गया, अगर हम इसको खीर कहते हैं या खैर कहते हैं, अभी तक हमारे साथ इसी तरह होता है कि हमें ये देद या दीद, इसमें हम अभी तक कंफ्यूज है, और हम पूछते हैं कि ये छोटी ये के साथ बोलते हैं या ये देखिए ये जीर है, तो जेर भी हम इसको बोल सकते हैं, ये चेर चीर। तो मुख्तलिफ छेर और चोर उसमें डीआई खान वाले साइड पे जो उनके जुबान है उसमें ये छेर चोर ये वहाँ मिलते हैं इस तरह के अल्फाज। तो अगर हमारी जुबान में ना हो तो सराइकी में छेर और चोर, तो अगर हमारे उर्दू प्योर उर्दू में ना हो तो किसी दूसरे जुबान में निकल आते हैं, सिंधी में निकल आते हैं, लेकिन वो लफ्ज कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो आप अगर इसकी कंबाइन वोकेबलरी दे कंबाइन वीडियो वो पट्टी दे दें और उनके साथ हुरूफ तहजी को मिलाएं, क्योंकि इनकी शक्ल भी एक जैसी है, तो छोटे बच्चे इतना ज्यादा इनमें फर्क नहीं कर सकते कि अगर मैंने इसको अभी तैर कहना है, तैर का मतलब क्या है और तीर का मतलब क्या है, यहाँ पर शेर है तो शेर का मतलब क्या है और शीर का मतलब क्या है, तो वो कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि उनके पास तो वोकेबलरी नहीं है ना। कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि हम जानते हैं कि ये शेर है तो ये सीर, हम इसको कैसे बोलेंगे, ये शेर है और ये शीर है, तो हमें शीर का मतलब भी पता है, हमें शेर का मतलब भी पता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को आप कहें कि नहीं बस आपने ये इसको बोलते जाना है, ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो, और उनकी आधी शक्ल भी एक जैसी है। अगर हमने आधी शक्ल एक जैसी रखी है, दरमियानी और शुरू की शक्ल वो जो मैंने बताई थी उसमें भी इनकी शक्ल हमने एक जैसी दिखाई थी, तो थोड़ी बहुत आवाजों का फर्क है, वो वक्त के साथ साथ फिर निकल जाता है। तो ये अल्फाज अगर छोटी ये के लिए ठीक है, अगर बच्चे इसको तीये तेरी तीर, तीये तीरी तीर, ते तेरे तेर, तेर और तीर दोनों, लेकिन तेर और तीर दोनों का मतलब बच्चे को पता नहीं है, तो वो तेर बोले या तीर बोले। वैसे तो मैंने कहा था ना कि आप लोगों जबर के साथ बोले, लेकिन अभी छोटी ही चूंकि खुद ही आवाज ही जेर की है, तो इस वजह से आप लोगों ने बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना। वो अगर छोटी ये के साथ बोले या बड़ी ये के साथ बोले, आपने उनसे कहना है कि बस ये आपने ठीक बोला है, ठीक है, ये ईद है या ऐद है, ये गीर है या गैर है, आपने उनको कंफ्यूज नहीं करना, बस आपने कह देना है हाँ ठीक बोला है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब उनका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ता है तो ये चीज़ें उनकी समझ में आ जाती है। और इसको जो 3 हरफी और 6 हरफी है उसको ट्राइग्राफ कहते हैं, ट्राइग्राफ। मैंने आपको बताया था ना कि जो ट्राई है, ट्राई के मीनिंग 3 और ग्राफ के मीनिंग जो कोई चीज लिखने वाली, तो लेटर हो गए हैं, नंबर्स हो गए हैं, या फिर वर्ड हो गया, तो इसका मतलब है लेटर, ट्राईग्राफ। तो 3 3 हरफी या 6 हरफी, सह का मतलब भी 3 है, और 3 तो आप लोगों को पता है कि 3 है, और हर्फ जो हरूफ तहजी है उनको कहते हैं। तो अब मेरे ख्याल में तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को बच्चों की तरह एक्सप्लेन कर दिया है, और आपको अभी आना चाहिए कि आपने अभी किस तरह इसको करना है, और जब आप ये तरीके अपनाएंगे और बच्चा हरूफ तहजी से 2 हरफी पे आएगा, 2 हरफी से 3 हरफी पे, और इन्हीं मुसम्मते, इनको मुसम्मते कहते हैं ना, इन मुसम्मतों की वजह से अलिफ वाव छोटी है और बड़ी है, मुसम्मते इनको कहते हैं ना, जिनको उर्दू के वाउल्स होते हैं, मुसव्वते मुसव्वते सॉरी मुसव्वते इसको कहते हैं, मुसम्मते जो बाकी हुरूफ हुरूफ तहजी हैं उनको कहते हैं, ये मुसव्वते हैं।
تو یہ مثبت حروف تہجی میں اردو میں یہ چینجز لاتے ہیں، اور جو اردو انگلش میں واؤلز ہوتے ہیں وہ اسی میں چینجز آواز کے اتار چڑھاؤ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو اچھا لگا ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہا کریں، اور ویڈیو کو دوسروں تک بھی پھیلائیں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔